Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 को कवर करेंगे। ये महाराष्ट्र का सिलेबस चल रहा है, आपको पता ही होगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम में स्टार्ट किया था, राइट। 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 है, उसी में जो चैप्टर सेट है हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था और प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 को कवर कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.3 के ऊपर। तो इस पूरे सेशन में हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि 1.3 में हमें कैसे क्वेश्चंस मिले हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से नए मेथड हैं जिसमें हम लोगों को सेट समझना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग आज नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और सेशन को लाइक करो। साथ ही साथ इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये सेशन सबके पास तक पहुंच सके और जो कंटेंट है ना वो सबको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 1.3। स्टार्ट करने से पहले ना हम आपको बताते हैं बुक के अंदर ना कुछ थ्योरी दी हुई है। उम्मीद करता हूं बुक आप लोग लेके बैठे होंगे, राइट। मेरे पास तो बुक है, इसी तरह से आपके पास बुक होनी चाहिए, एक रफ होना चाहिए और साथ ही साथ एक पेन भी होना चाहिए, है ना, ताकि जितना भी कुछ हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे उसको आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे और साथ ही साथ जो भी चीजें हम लोग पढ़ते चलेंगे वो हमें रिकवर होती रहेंगी, हमें याद होती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले थ्योरी के अंदर हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। आज हम लोगों को वेन डायग्राम के ऊपर डिस्कस करना है। लास्ट टाइम में हमने बताया था कि जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई एक अल्फाबेट यूज करते हो, A to Z आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक करली ब्रैकेट का यूज किया था और यहाँ पे क्लोज करके करली ब्रैकेट, उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट फिल कर दिए थे। कंपलसरी नहीं है कि नंबर हो, वो कुछ भी हो सकता था, मैंने कहा था। जैसे हम लोगों ने कहा था कोई एक ग्रुप ले लो, जैसे नेम ऑफ मंथ हो गया, नेम ऑफ डेज हो गया, इस तरह के जो भी आप ग्रुप प्रिपेयर करना चाहते हो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आज उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के ऊपर कि वेन डायग्राम आपको कैसे बनाना होता है। बेटा वेन डायग्राम ना बहुत ही एक इजी टॉपिक है, ठीक है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग देखो कौन कौन सा मेथड पढ़ के आ चुके हो। एक तो लिस्ट मेथड पढ़ा था, लिस्टिंग मेथड पढ़ा था, उसके बाद एक रूल मेथड पढ़ा था, ठीक है, लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड। आज हम लोग देखो ना उसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये जो सेट लिखा है ना बेटा, इसी को आप कैसे करोगे वेन डायग्राम में। देखो मैंने क्या किया, एक वेन डायग्राम बनाया, इसी को आप एक सर्कल बनाओगे, यही क्या होता है वेन डायग्राम, ठीक है। इसी में ना आप इन एलिमेंट्स को फिल कराओ, जैसे कि 2, 4, 6, इस तरह से क्या करोगे आप पूरा का पूरा फिल कराओगे। और ये जो पूरा का पूरा फिल होकर आया है ना, इसमें आप लोग इसको एक नेम दे दोगे ऐसे, ठीक है। यहां पे उनको फिल कराना जो फाइनाइट नंबर्स आपको मिले होंगे वो वाला आपको यहां पर फिल कराना पड़ेगा। जितने भी एलिमेंट हैं उसको आपको यहां फिल करा देना है, ठीक है। समझ रहे हो, ये फाइनाइट सेट की बात की जा रही है, ठीक। इनफाइनाइट के लिए हम लोगों को वेन डायग्राम की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, वहां पे ना प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे और कोई जैसे आ जाए सेट, और कौन कौन से सेट आ सकते हैं जरा उसकी बात करें हम लोग, ठीक। अगर मैं यहां पे कह दूं एक बी है जो कि सेट है नेम ऑफ द डेज, क्या है, नेम ऑफ द डेज। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इस तरह से एक सेट बनके तैयार होगा। थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया। लो मैंने यहाँ पे ना कुछ शॉर्ट और कुछ फुल फॉर्म लिख दिए। अब आप क्या कर सकते हो, इसी वेन डायग्राम में ना यहाँ पर एलिमेंट हटाकर इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाएगा, इसके अंदर फिल कराओ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है बेटा। ये कौन सा सेट बन गया हमारा, ये बन गया बी। तो इस तरह से ना आप एक सेट को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलो अब आगे बात करेंगे हम लोग सबसेट। व्हाट इज सबसेट, सबसेट क्या होता है। देखो बेटा जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हम लोग जैसे उसकी बात करते हैं कि अगर कोई सेट आपको दिया जाए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जैसे आप लोगों को ये मान के चलो कि एक सबसेट लिया है आपने, उसके अंदर सब कुछ एलिमेंट आ गया है, या फिर ऐसे हम बात करेंगे
कि जैसे मंथ है ना, आपका कोई भी एक मंथ लेते हैं, एक एग्जाम्पल टाइप में समझाता हूं कि एक मंथ आपने लिया, जैसे कि मान लो जनवरी लिया, ठीक है। जनवरी में कितनी डेट होती है बेटा? 30 तक होती है, 31, राइट। 31 डेट होती है, तो आपने उसकी डेट का एक सेट बना दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ऐसे क्या कर दिया, सेट बना दिया। कहाँ तक? 30 तक है, ठीक। अब इस सेट का ना आपको सबसेट ढूंढना है, ठीक है। जो सेट के अंदर से निकल के आता है वही क्या होता है, सबसेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे यहां पे लिखूं कि एक दूसरा सेट है और उसमें लिखा हुआ है 2 4 6 8 डैश 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 30, तो आपको देखने में तो लग रहा होगा कि जो बी है, ठीक है, बी वाला जो सेट है वो सेट क्या है, इवन नंबर का सेट है। आप देखोगे यहां सम संख्याएं लिखी हुई हैं 2 4 6 8, कहां तक? 30 तक लिखी हुई है। आप जरा सोच के बताओ, क्या ये जो बी में सेट लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, क्या ये सब के सब एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हमको 2 4 के आगे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 8 आ जाएगा, इसी तरह से आपको मिलता रहेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ मुझे, ठीक है। तो ये जो बी है ना बेटा, ये बी अब क्या बन गया है, सबसेट ऑफ ए बन गया है। समझ रहे हो पूरी बात को? एक कोई ऐसा सेट होगा जिसके अंदर से पूरे के पूरे एलिमेंट मिलेंगे, उसके कुछ एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिलेंगे, और जिसमें भी ये चीज हो जाएगी, मतलब उसके कुछ एलिमेंट अगर इसमें मिल जाते हैं, तो ये जो सबसेट होगा ये किसका, इसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको सेट के एलिमेंट मिल रहे होंगे, ठीक है, इस सेट के एलिमेंट आपको इसमें मिल रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा, इसका सबसेट होगा। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे कराना है आपको? तो आपको लिखना है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां पर एक इक्वल टू का भी साइन लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट है ना, सब के सब इसमें मैच हो रहे हैं। ये जो बी है ना, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए बन गया। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर हुई यहां तक बात? अगर ये बात पूरी तरह समझ में आ गई है तो अब आप लोग यहां पे बता सकते हो कि अगर हम लोग इस ऐसे ले लें, एक हमने कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल मतलब भी अभी आगे समझाएंगे, वो भी टॉपिक में है ना। यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया कोई ऐसे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इस तरह से कहां तक चलेगा यूनिवर्सल? या आपको पता होगा ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, कहीं भी तक जा सकते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर चल रहा है तो आप मुझे बताओ, क्या ये ए के एलिमेंट इस पूरे यू में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 30 तक तो आपका काम हो ही जाएगा, बाकी जो कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। तो क्या आप यहां ऐसे लिख सकते हो, ए इज सबसेट ऑफ यू? ये सबसेट का साइन है, मैं पहले बता दूं, ये किस चीज का साइन है, सबसेट का साइन है। मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि आप जब सेट पढ़ रहे हो ना बेटा, तो उसमें ना इस तरह के साइन बहुत ही ऊटपटांग जैसे साइन, मतलब अजीब अजीब से साइन आते रहेंगे। ऐसे साइन आता है, ये साइन आता है, फिर ये साइन हो गया, अभी ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, इस तरह के साइन बहुत सारे मिलने वाले। तो हर एक का साइन का नेम ना आप लोग 1 बाय 1 करके रिमेंबर करते रहो। तो अभी आपने क्या पढ़ लिया, ये कौन सा सिंबल है, सबसेट का। क्लियर है स्टूडेंट्स इतनी बात? तो सबसेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे खाली ये समझाया है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया है तो समझो पूरा का पूरा सबसेट आपको समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब जरा इसी चीज को ना वेन डायग्राम में हम लोग जरा बात करते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे समझाया जाएगा, ठीक है। चलो देखो, मैंने ना एक यहाँ पर डायग्राम लिया है जिसमें कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे। पहले तो सारे एलिमेंट आने चाहिए, फिर उसके अंदर एक सेट होना चाहिए जिसमें क्या होगा, जिसके अंदर बी आएगा और वही उसका सबसेट हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल ये हमने क्या किया, एक सेट ले लिया ए को, हमने क्या कर दिया, एक सेट ले लिया ए, उसके अंदर ना हम लोग एक बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये हो गया बी, इसका सबसेट बनेगा ना। अब फिल कैसे कराना जरा देखो, बी के पहले एलिमेंट भर लो आप, 2 4 6 8 एंड 10 12, इस तरह से आप भरते रहो, ठीक है। ये सब भर जाएगा, कहां तक, 30 तक चला जाएगा, ठीक है, सब भर गया। उसके बाद बचा कौन सा एलिमेंट है, ए का कौन सा एलिमेंट है, तो ए में देखोगे आप तो ये इवन नंबर तो आ चुके हैं, बचे हुए 1 2 3, ये सब यहां क्यों भरे जा रहे हैं, क्योंकि ये सब एलिमेंट बी में नहीं है बट ए में तो है, तो ए के अंदर बी वाले एलिमेंट भी आएंगे और जो बाहर लिखे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, 7 9 11, इसी तरह से बाकी ऑड नंबर फिल कर देना। आप समझ गए कि नहीं पूरी बात? ऑड नंबर कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर 27 29 तक आएंगे मुझे लगता है, क्या कहते हो, आएंगे 29 तक, क्यों, क्योंकि 30 तक ही तो नंबर्स हैं हमारे पास।
तो ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना, जिसमें ए के अंदर ही क्या आ जाता है, बी आ जाता है, और यही बी क्या है, यही बी है सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, यही बी क्या है, सबसेट ऑफ ए है। तो ये हो गई बात सबसेट की समझने की। अच्छा, उसके आगे हम लोग बात करते हैं, एक और डिफिनीशन यहां दी गई है, कौन सी है ये, यूनिवर्सल की समथिंग है कुछ। हाँ, यूनिवर्सल क्या होते हैं जरा उसकी बात समझ लो। तो मैंने जैसे अभी यहाँ बोला ना यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का मतलब ये होता है बेटा, आप जब कोई एलिमेंट ले रहे हो ना, तो उसका जो यूनिवर्सल होगा, इसका मतलब है उसमें सब कुछ आ जाना चाहिए। समझ रहे हो, कुछ बात ऐसे है कि अगर मैंने ये कहा कि आपको ना नेम ऑफ कंट्री का सेट बनाना है, तो एक्चुअली में अगर आपने सबके सब जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सबका अगर सेट बना दिया, तो वो सिर्फ सेट नहीं बना बेटा, वो बन गया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि आपने एवरी वन कंट्री का नेम उसके अंदर डाल दिया। अगर मैं वो बात करूं यहां पर 1 टू लेकर पूरे के पूरे नेचुरल नंबर की, किसकी बात कर दी, नेचुरल नंबर की, तो एक्चुअली में ये सेट तो है ही है, बट ये ना एक टाइप का यूनिवर्सल सेट बन गया। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि उसके अंदर ना सबका सब आ जाएगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचेगा जो कि छूट जाए। आप यहाँ पे 0 भी भर लो, तो ये नेचुरल नंबर नहीं, अब ये होल नंबर बन गया, जो कि क्या बन गया, सबसेट बन गया, सॉरी यूनिवर्सल सेट बन गया। इसके अंदर मतलब सबका सब आ जाएगा, सबके सारे नंबर मिल जाएंगे। अब अगर इसके अंदर से कुछ आप बनाते हो, मान लो नेचुरल नंबर का एक सेट बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, इस तरह से बनाया आपने। ठीक है, तो आप सोच के देखो, जरा सोच के देखो, क्या ये सब के सब एलिमेंट इसके अंदर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। 0 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 0 को छोड़ दिया ना, तो जब n के सब एलिमेंट u में मिल रहे हैं, तो n इज सबसेट ऑफ u। n क्या है, u का सबसेट है। समझे, जो सेट का भी सेट हो वो क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर हो गई बात इतनी, बताओ मुझे, ठीक है इतनी बात। अच्छा, ये अगर यूनिवर्सल पढ़ लिया है ना, एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में ना एक और सेट पढ़ाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, जरा उसको समझो। तो ये बहुत इजी चीज है ना। देखो कैसे इजी है मैं बताता हूं। जैसे आपने कहा कि n इज अ सबसेट ऑफ u, ठीक, u का सबसेट है। आपने क्या छोड़ दिया बेटा, आपने छोड़ दिया ये कौन सा, 0 एलिमेंट, और यही वो है जो कि कॉम्प्लीमेंट बना कर देगा आपको। जो एलिमेंट छूट जाते हैं ना, सब पूरे यूनिवर्सल से जो एलिमेंट आपने ले लिए, तो कुछ एलिमेंट क्या हो गए, छूट गए, और जो वो एलिमेंट छूट गए हैं वही क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपसे कोई बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ u या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ a लिखो, क्या लिखने को बोला है, इसको एक बार रफ कर लेते हैं, जरा ठीक से समझाते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या होता है, तो आपको एक बात और याद रखो, जो भी कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है वो यूनिवर्सल से निकाला जाता है, उसकी यूनिवर्सल में कितनी चीजें हैं उससे निकाला जाएगा ना। तो एक तो कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ u, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a ले लो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का पहली बात तो रिप्रेजेंट किससे करोगे, तो a डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात याद रहनी चाहिए आपको। अगर a का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो a डैश लिखा जाता है, और इसको एक्सप्लेन किया जाता है u माइनस a के साथ में। ओके, इसकी क्या वैल्यू होती है जरा कोई बताए मुझे, है ना, बतानी तो पड़ेगी ना। तो कैसे बताया जाएगा, देखो इसकी ये वैल्यू है कि u के ना वो एलिमेंट लेने हैं आपको जो a में नहीं है, a में नहीं है, u के वो सारे एलिमेंट ले लो जो a में क्या है, नहीं है। समझे कुछ बात, एक एग्जांपल देते हैं। चलो देखो, आपने लिखा u इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा ये। क्लियर बेटा। अब ये बताओ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आपको बनाना, या फिर मैं ऐसे बताऊं कि u इज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपने एक सेट ले लिया, कौन सा सेट ले लोगे, 1 2, या फिर ऐसे लिख लो 2 4 6 8 एंड 10 तक मैं ले लेता हूं, बस ये इतना ही करते हैं ना, इतना ही करते हैं, बाकी आगे देखा जाएगा। अब आपको कॉम्प्लीमेंट प्रिपेयर करना है, मतलब a डैश प्रिपेयर करना, और a डैश की मीनिंग होती है u माइनस a।
तो मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया u के ना वो सब एलिमेंट ले लो जो a में नहीं है, मतलब निगेटिव लगा ना, माइनस कर दो, a को ना हटा दो वहां से, तो जो बचेगा वही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट a होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a होगा। ठीक है, देखो तो u के ना वो एलिमेंट लेने हैं जो a में नहीं है, 0 a में नहीं है तो मतलब 0 लेना है, फिर 1 a में नहीं है ले सकते हैं, 2 a में है नहीं ले सकते हैं, 3 हाँ ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हो, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हो। आगे देखो 8 9 10 11 आएगा ना, तो आप 8 आएगा कहीं ना कहीं तो 8 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 9 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 9 नहीं है, 10 नहीं ले सकते, 11 ले सकते हैं। ठीक है, बट हाँ 11 ले सकता, अब 11 के आगे जरा समझो, 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, 14 क्यों, क्योंकि यहाँ 10 पर ही तो खत्म हो गया, अब तो नहीं बाउंडेशन है कि नहीं 12 14 16 भी नहीं ले सकते, यहाँ पे यही खत्म हो गया। अब इसके आगे जितने भी एलिमेंट आप फिल कराओगे वो सब के सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बन जाएगा। क्या कहते हो, आई बात समझ में? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि u माइनस ए, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बोला जाए तो u माइनस बी बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ m बोलेंगे अगर बोला जाए m डैश बताओ तो ये हो गया u माइनस m। आपको रीड कैसे करने को बताया, u के ना वो एलिमेंट ले लेना जो m में नहीं है, बस इतनी लाइन आप याद रखो, बात आपको समझ में आ जाएगी। u के वो सारे एलिमेंट ले लेना जो m में नहीं है, आपका पूरा पूरा आंसर मैच करेगा। ठीक है बेटा, तो ये इतनी चीजें आपने सीखी कि यूनिवर्सल क्या होता है जिसमें सब के सब एलिमेंट आ जाएं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि u के एलिमेंट को, उन एलिमेंट को छोड़ दो जो u में नहीं है। ठीक है, सॉरी u के उन एलिमेंट को ले लो जो a में नहीं है ना, ऐसा हमने बोला था कि u के उन एलिमेंट को ले लो जो a में नहीं है। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है बुक के अंदर, जरा उनके ऊपर बात करेंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट के बाद में एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, जरा उसको समझो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट। समझे, मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना है, किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, एक कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे समझाते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो हो गया एक सेट का, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या आंसर आएगा, जरा उसकी बात समझो। तो आंसर आता है ए, तो आंसर क्या आता है, ए आता है। अरे ये वही बात हुई ना कि अगर जैसे मान लो एक पर्सन है, मतलब है ना, ऐसा समझो जरा इसको, एक पर्सन है, ये रहा, इसको आपने कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब इसका उल्टा कर दो, मतलब एक बार ना इसको और लटका दो, जरा इसको नीचे ले आओ, ये ऊपर चला जाए। ये जरा एक कॉमेडी वाला एग्जांपल है, जरा समझ के देखो, इसको नीचे किया तो ये आप कहोगे सर ये तो ऐसे खड़ा हो गया ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट बन गया। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट बना दो, फिर इसको ना एक बार और घुमा दो, तो क्या हो गया, वही पर्सन फिर से आ जाएगा ना, वही पर्सन फिर से आ गया कि नहीं आ गया। तो वही बात हुई कि अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट करोगे और फिर से उसको कॉम्प्लीमेंट में डाल दोगे तो वापस वही चीज मिल जाएगी जो चीज आपके पास थी, ए था तो ए ही मिल जाएगा। इसको प्रूफ कैसे करें, देखो इसको ऐसे समझो, अगर मैं ये कहूं कि ए डैश की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहोगे सर u माइनस ए होती है ना, u माइनस ए होती है। अगर मैं ये पूछूं कि अगर इसका भी कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो आप कहोगे सर अगर ए डैश का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u माइनस ए डैश कर देना पड़ेगा। ओके, और ए डैश की वैल्यू कितनी है, u माइनस u, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया a। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट सेट का, तो आपको मिलता है वो सेट जो आप लोग ले रहे हो। आ रही है बात समझ में, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लो और फिर से उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हो तो क्या होगा, आपको वो सेट वापस मिल जाएगा। ये एक रिमेंबरिंग पॉइंट था, आप लोग इसको याद रखो। ओके, बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 10 के ऊपर आपको मिलेगा ये। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब ये भी एक चीज और अच्छी है कि अगर कोई ए जो है सबसेट ऑफ यू है, आप तो जानते ही हो है ना, सबसेट क्या होता है, उसके एलिमेंट मतलब ये जो एलिमेंट है इसके इसमें सब मिल रहे होंगे, तो इसका जो ए आएगा, ए डैश आएगा कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो उसके भी एलिमेंट यू से मैच कर रहे होंगे।
आप जरा इसको सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, यू ए डैश का मतलब होता था कि यू के वो सारे एलिमेंट ले लो जो ए में नहीं है, तो यू के वो जो एलिमेंट छोड़े थे और जो एलिमेंट निकाले थे वो है तो सब यू के ही ना, तो जब यू के ही है तो वो यू के सबसेट ही बनाएंगे ना बेटा। ठीक है, इसको ना एक एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करके देखो, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, आप बताओ मुझे, मैंने इसका फॉर्मूला क्या बनाया था, जरा ये बताओ। इसका फॉर्मूला बनाया था u माइनस ए। यू कहां से आ जाता है, तो u ना ऑटोमेटिकली आपको ये समझना है कि कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए u चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर आप यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, अभी तो a का कॉम्प्लीमेंट कोई एक सेट था उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे, u के रिस्पेक्ट में, मतलब यूनिवर्सल के रिस्पेक्ट में। अगर यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आंसर आएगा, तो आएगा u का जो कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस u हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेट ही तो रखते थे, जो सेट यहाँ होता था उसी का कॉम्प्लीमेंट चलता था, तो यहाँ पर भी तो वही आएगा u माइनस u। ये क्या बन गया, जीरो। तो जीरो नहीं बनता है, ये एक सेट है, ये क्या है, ये एक सेट है, और सेट कभी जीरो नहीं होता है, सेट या तो खाली हो जाएगा और या तो फिर वो बनेगा ही नहीं। तो ये क्या है, सेट एक खाली सेट बन के तैयार होता है, मतलब किसी भी यूनिवर्सल का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो क्या होगा, एक खाली सेट बन के तैयार हो जाएगा। बताओ मुझे यहां तक समझ में आई बात कि नहीं आई। अब जरा इसका और उल्टा पढ़ते हैं ना, अगर आप किसी खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फाई का किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वो यूनिवर्सल में बदल जाता है। मतलब जिसके पास कुछ नहीं था, जो सेट खाली था, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो उसके पास सब कुछ मिल जाएगा, मतलब वो यूनिवर्सल बन जाएगा। और यूनिवर्सल का मतलब ही होता है सब कुछ आ जाना, है ना। तो खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एक खाली सेट होता है, मतलब एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, आ रही बातें समझ में। ये कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं, इनको याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग इनको जरूर याद रखो। ठीक है, क्या क्या सिखाया, जैसे एक ये रिमेंबरिंग पॉइंट आपको बहुत अच्छा है, आपको याद रखना चाहिए कि अगर एक a जो है वो सबसेट ऑफ u है, ठीक है, सबसेट ऑफ u है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट ऑफ u ही होगा। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, किसी भी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट बनाता है और किसी भी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बनाता है। ओके बेटा, तो यहां तक ना ये चीजें आपको समझ में आ गई हो, तो अब हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। आ जाती है प्रैक्टिस सेट 1.3 पर। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट 1.3 को कैसे सॉल्व करना है हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में। ठीक, जितनी भी चीजें बताई हैं उन सबको दिमाग में रखो और एक एक चीज को ना समझते चलो, क्योंकि ये सब चीजें ना अभी एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई करेंगी। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 को। देखते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी और क्या क्या चीजें हमें नई नई यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.3। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना ये बोला गया है कि इफ ए, एक सेट दिया गया है, ठीक है, नोट कर लेते हैं कौन सा सेट है। इफ ए बी सी एंड डी एंड ई, ये आपको एक सेट दे दिया गया। ओके, फिर ये बोल दिया है कि जो बी है वो दूसरा सेट दिया हुआ है, ए सी डी ई एफ, सी डी ई एंड एफ। ओके, नेक्स्ट सेट इज सी, क्या है सी के अंदर, बी एंड डी, बी और डी इसके एलिमेंट हो गए। डी क्या है, ए एंड ई। ओके, इतनी चीजें आपको यहां पर मिल गई हैं। ठीक है, फिर लिखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ये आपको बताना है। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लें क्या पहले। फर्स्ट में आपको दिया हुआ गया है C इज सबसेट ऑफ B, C इज सबसेट ऑफ B। सेकंड में आपको स्टेटमेंट में मिला है A इज सबसेट ऑफ D, A इज सबसेट ऑफ D। थर्ड में क्या दिया है, D इज सबसेट ऑफ B, D इज सबसेट ऑफ B। एंड फोर्थ, D इज सबसेट ऑफ A,
D is subset of A, B is subset of A, ये हो गया फिफ्थ, एंड सिक्स्थ में आपको मिला है C is subset of A। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बात आपको बोल दी गई है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो C इज सबसेट ऑफ B मीन्स सिर्फ C के जितने भी एलिमेंट हैं वो B में होने चाहिए, तभी तो उसका सबसेट बनेगा। ठीक है, जरा चेक करो क्या C के सभी एलिमेंट B में है। C में है B और D, तो B और D क्या इसमें है? यस, B और D है, तो मीन्स C इज सबसेट ऑफ B। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहता है। A इज सबसेट ऑफ D, क्या A के सभी एलिमेंट D में है क्या? A तो है, E भी है, बट क्या B, C और D है? नहीं है ना, मीन्स A इज नॉट सबसेट ऑफ D। ओके, अब बात करो जरा, D इज सबसेट ऑफ B मीन्स D के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। क्या है? D में A और E है, क्या यहाँ पर A और E है? E तो है बट A नहीं है, इसका मतलब हम इसको भी सबसेट नहीं कह सकते। D के जितने भी एलिमेंट हैं वो A में होने चाहिए। D के एलिमेंट A में है क्या? A है, E है, बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला मैच कर सकता है। दिस स्टेटमेंट आर राइट। ओके, B इज सबसेट ऑफ A, B जो है वो A का सबसेट है। क्या है? क्या चेक करो, C है, बिल्कुल है, D है, E है, बट F नहीं है, मीन्स B इज नॉट सबसेट ऑफ D एंड C इज सबसेट ऑफ A। क्या आप बता सकते हो C के सारे एलिमेंट A में है? B एंड D बिल्कुल है, मीन्स ये स्टेटमेंट आपका सही है। बताओ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है? यही चीज मैंने थ्योरी में भी अभी कुछ मिनट पहले बताई थी कि आपको कैसे सॉल्व कराना है। उसके जितने भी एलिमेंट होने चाहिए किसी एक सेट के, वो दूसरे में होने चाहिए, तभी वो जो सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट बनता है। तो यहाँ पर आपको पूरे अच्छे से समझा दिया है कि कौन सा सेट जो है किस सेट का सबसेट है और किसका नहीं है। बताओ, ठीक है। ये सेट पढ़ाते पढ़ाते सेट सबसेट बोलते बोलते मुझे लगता है मुझे तोतलापन हो जाएगा, कि तोतले वाली आवाज़ आ जाती है कि नहीं, सेट और सबसेट एक साथ निकलता ही नहीं मुंह से, है ना। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है जरा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोलता है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ओके, आपको एक सेट लेना है 1 से लेकर 20 तक, ऐसा इन्होंने बोला है। हम लोग लिख के बताते हैं ना। चलो देखो, यहां पर आपसे ये बोल दिया है, हम लिखते हैं, लिखा हुआ है कि टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एक नेचुरल नंबर का सेट लेना है क्वेश्चन नंबर 2 में। मार्कर क्या हो गया, चलेगी क्या सांसें इसकी? हाँ, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो हमने एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, ये लो, 1 से लेकर 20 तक लेना है ना। तो आप जरा सोच के देखो, क्या 1 से लेकर 20 तक 1 2 3 4 सब आ जाएगा ना। तो हम यहाँ ऐसे लिख ले रहे 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 20 तक। पूरा लिखोगे तो पूरा बॉडी भर जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है। एज यूनिवर्सल सेट, बेटा इसको यूनिवर्सल सेट बना लो। इन्होंने कहा है कि एक नेचुरल नंबर भरो 1 से लेकर 20 तक और वो यूनिवर्सल होगा आपका। ठीक है। एंड शो कराना है सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। तो यहां पर एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको क्या कराना है, शो कराना है वेन डायग्राम के थ्रू। ओके, याद रहे वेन डायग्राम बनाना है, मतलब हमको सेट में नहीं, एक सर्कल टाइप में आपको दिखाना पड़ेगा, वो वेन डायग्राम होगा। तो x में ये बोला है, फर्स्ट वाले में ये बोलता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n एंड 7 is less than x, 7 is less than x and greater than 15, x is greater than 15। ये आपको x में बोल दिया। फिर आपसे y में क्या बोला गया है, y का जो सेट प्रिपेयर करना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है जरा बताओ। तो y का सेट प्रिपेयर करने के लिए y is such that y belongs to n, y भी एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बट y जो होगा वो एक y is प्राइम नंबर है, ऐसा इन्होंने बोला है। y is प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, ये भी याद रखो, फ्रॉम 1 to 20 ऐसा इन्होंने बोल दिया है बेटा। चलो, तो वेन डायग्राम बनाना है ना, तो सबसे पहले ना मैं इसका एक सेट प्रिपेयर कर लेता हूं।
x का जो सेट बनेगा वो बनेगा 7 से ग्रेटर लेना है, 15 से लेस लेना है, वो भी नेचुरल नंबर लेना है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 से लेस लेना था बेटा। ये हो गया, ठीक है बेटा। तो अब ये रहा, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो y दिया हुआ है वो सेट जो होगा वो प्राइम नंबर कैसे होगा। प्राइम नंबर का सेट है तो कैसे है, ठीक है। देखो y जो है y बिलोंग्स टू n करता है, y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 की बात कही है तो 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं आता, 2 इवन प्राइम नंबर में आएगा। तो ये क्या हो गया, 2, 3, 5, 7 एंड 9। 9 नहीं आएगा, 11 आएगा ना, 11, फिर क्या 13, 17 एंड 19। ओके, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो जाए या फिर 1 से डिवाइड हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और किसी से होने नहीं चाहिए, ठीक है, और कोई फैक्टर ना हो उनका। चलो अच्छा, ये हो गया प्राइम नंबर। तो अब प्राइम नंबर के साथ में ना अब हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या चेक करना है, क्या बोला था इन लोगों ने बोला था वेन डायग्राम बताना है, चेक नहीं करना कुछ भी। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर, तो जरा यहाँ पे एक चीज फोकस करोगे क्या। यहाँ पर हम लोग एक चीज ये फोकस करते हैं, पहले तो एक चलो यूनिवर्सल वो बना लो, ये हो गया यूनिवर्सल अपना आपका डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर ना ये सब नंबर आ जाएंगे 1 से लेकर 20 तक, बट 1 से लेकर 20 तक आपको ऐसे फिल कराने कि x वाला एक सेट होगा जिसके अंदर क्या होना चाहिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 होना चाहिए। तो चलो हमने एक x बना लिया, ये हो गया क्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये हमने इसके अंदर फिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद जरा समझो, क्या 2 हम लोग फिल कराएंगे यहाँ पर, ठीक है, एक डायग्राम बनाएंगे y वाला, उसको में फिल कराएंगे 2, 3, 5, 7, 11। बेटा 11 जो है और 13 जो है, देखो दोनों में कॉमन है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसमें भी 11, 13 भर दो, इसमें भी 11, 13 भर दो। इस कंडीशन के लिए ना आप क्या कराओ, दोनों में कॉमन है ना, तो यहां पर x और y के अंदर भी कॉमन करा लो जरा आप, ठीक है। कैसे कॉमन करा ले, ऐसे कॉमन करा लो। ये जो x आपने बनाया था, इस x के अंदर ना आपके जो 11 और 13 ये भरना था, आपको ऐसे भर लो, 11 और 13 भर दिया, समझो ये x के अंदर है ना। अब x के अंदर है तो ये जो y आपको दिख रहा होगा, y के अंदर भी आपको सर्कल के अंदर कवर दिख रहा होगा। और फिर क्या फिल कराना है, 2, 3, 5, 7, 3, 5, 7 एंड 17 एंड 19, 17 एंड 19। लो ये सब नंबर फिल हो गए, ठीक है। क्या कुछ बच रहा है यूनिवर्सल के अंदर, यूनिवर्सल के अंदर बचा है 1 कहीं नहीं फिल हुआ है, तो आपने यूनिवर्सल के अंदर फिल करा दिया 1। फिर 2 फिल हो गया, 3 फिल हो गया, 4, 5 भी फिल हो गया, हाँ 5 भी फिल हो गया, 6 फिल हुआ क्या, 6 नहीं फिल हुआ है ना, 6 फिल कर लो, 7 हो गया, 8 होगा, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 है क्या, 14 नहीं है तो 14 फिल करा दिया, 15 भी नहीं है, 15 फिल कराओ बेटा, 16, 17 है, 18, 19 एंड 20, तो 20 भी फिल करा दो। ये लो बन गया पूरा वेन डायग्राम, कंप्लीट हो गया। बताओ समझ में आया यहाँ तक, मजा आ रही हो सेशन में, तो सेशन को एक बार अच्छे से शेयर करो जरा जोर लगा के, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ना हर बार आते रहेंगे, और सोच समझ के करना कि कोई भी एलिमेंट डबल ना होने पाए, जो कॉमन है उनको कॉमन को क्या करना है, दोनों को एक सर्किल में कट करा के कॉमन दे देना है, बार बार उनको लिखना नहीं है कि पता चला 11 और 13 इसमें दे दिया, 11, 13 उसमें दे दिया, अलग अलग नहीं चलेगा, ठीक है। कर भी दोगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि सेट के अंदर 2 एलिमेंट हम लोग भर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही भरोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आई यहां तक कहानी। उसके बाद जो क्वेश्चन बोला है 3 वाले में, तो 3 वाले के क्वेश्चन को बात करने से पहले हम ये कहेंगे कि जो कोई भी यहां पर नया है मेरे चैनल पर, ठीक है, जिसको भी पसंद आ रहा है कंटेंट, सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ चाहिए पूरा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, आपके काम के लिए है ये पूरा, ठीक है। और अगर काम में आ रहा है आपके, तो आप जो है सेशन को शेयर करना मत भूलो, ठीक है बेटा। सेशन को लाइक करना मत भूलो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। 3 क्वेश्चन में ये बोला है कि यूनिवर्सल, आपको एक यूनिवर्सल दे दिया है,
u इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है 1 2 3 7 1 2 3 7 एंड 8 9 11 12 एंड 8 9 11 12। ओके बेटा, P में दिया है 1 3 7 10 1 3 7 10, ये क्या हो गया P हो गया। उसके बाद ये बोलते हैं शो द सेट्स U P एंड P डैश बाय वेन डायग्राम। ओके ओके, U को P को और P डैश को एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको शो कराना है। तो U तो आपके पास बना बनाया है, P भी आपके पास बना बनाया है, P डैश नहीं है, तो P डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P। तो आपको कैसे निकालना बताया था U माइनस P, समझे? जो P का आपको निकालना है उसी को यूनिवर्सल से माइनस करा देना है। माइनस करा के बताओ क्या आएगा, तो U के वो एलिमेंट ले लो जो P में नहीं है। तो U में 1 है, इसमें है, नहीं ले सकते। 2 नहीं है P में, तो आप 2 ले सकते हो। 3 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 11 और 12 भी ले सकते हो। ये लो, बताओ बन गया P डैश। अगर P डैश बन गया तो आपको वेन डायग्राम के थ्रू इसको शो कराना था। ये लो, हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ये सब एलिमेंट आएंगे, ठीक है, जिसमें से P भी इसी का पार्ट है और P डैश भी क्या है, इसी का पार्ट है। चलो आ जाओ देखते हैं। तो हम लोगों ने एक सेट बना लिया P और एक बना लिया P डैश। कोई भी वर्ड कॉमन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने छांट के भरा है ना, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, ऐसे छांट के भरा है ना। तो जरा समझो, P में भरना है 1 3 7 10 1 3 7 10, ये लो P के एलिमेंट हो गए। और U में भी देखो फिल होता जा रहा है, क्योंकि ये दोनों किसके अंदर है, U के अंदर है, तो U में भी फिल हो गया। अच्छा, P डैश हमको फिल करना है 2 8 9 11 12 2 8 9 11 12। बताओ बेटा, फिल हो गया, पूरा खत्म हो गई। यही आपको वेन डायग्राम पूरा प्रिपेयर करना था। ये आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया। चेक कर लो क्या U के सब एलिमेंट हैं, 1 2 3 7 1 2 3 7 8 9 10 8 9 11 एंड 12। तो 8 ये हो गया, 9 यहाँ पर आ गया, 11 यहाँ पर आ गया और 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इतनी बात हमें यहाँ तक समझ में आ गई है। उसके आगे अब जरा हम लोग बात करेंगे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर ना ये चीज़ जो है 10 जो है हमारे यहाँ पे ना रह गया है बेटा, तभी तो ये यूनिवर्सल के अंदर 10 यहाँ मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा। तो वही मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो हमने एक बार चेक कर लिया, वहाँ पे लिखना भूल गए थे, ठीक है। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, A इज इक्वल टू 1 3 2 7 देन राइट द एनी 3 सबसेट ऑफ A। ओके, ये तो ना बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, इजी का भी इजी हो गया ये तो। इससे ज़्यादा इजी अब क्या ले सकते हो आप, आपको खुद की मर्जी से कोई 3 सबसेट बना के देने हैं A के। ओके, आ जाओ करते हैं हमारे साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है जरा आ जाओ समझे। देखो इन्होंने ना एक सेट दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, A इज इक्वल टू बोल दिया है 1 3 2 एंड 7। आपको इसके कोई 3 सबसेट प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। मैंने एक B प्रिपेयर कर लिया, सपोज करो मैंने कहा 3 और 2। सबसेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट क्या हो, इस A के A में होने चाहिए। तो 3 और 2 देखो हैं। एक मैंने क्या कर लिया, C को प्रिपेयर कर लिया, 1 और 7 फिल कर दिया। चलो ये लो 1 एंड 7। उसके बाद एक D को फिल कर लो, 1 3 2। बताओ कुछ ही हार्ड है क्या, आप कुछ भी बना सकते हो बेटा, कुछ भी, मतलब आप ना 1 3 2 1 7 2 1 3 2 7 कुछ भी ले सकते हो, सबके सब एलिमेंट। अब आपसे कोई पूछेगा क्या D के सब एलिमेंट A में है, आप कहोगे ऑफ कोर्स A में है, तो इसका मतलब D इज सबसेट ऑफ A। लो एक सबसेट बन गया। अब आपसे कोई पूछेगा C के क्या सब एलिमेंट A में है, तो आप कहोगे हाँ सर, अरे बनाया ही हमने है तो होंगे क्यों नहीं। तो C इज सबसेट ऑफ A एंड 3 में कह दोगे हाँ सर 3 और 2 भी सब इसमें है, तो आप कहोगे B इज सबसेट ऑफ A। ये लो खत्म हो गई बात। क्या कहते हो, इजी है ना, इजी है। अगर इजी है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलो आ जाओ देखते हैं।
इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। इनको कुछ सेट चाहिए। अब सेट चाहिए तो कौन कौन से सेट चाहिए, चलो आ जाओ देखते हैं। और उनके बीच में रिलेशन भी चाहिए, लेकिन याद रहे उन सेट के सबसेट में रिलेशन चाहिए इनका। ठीक है, इन्होंने कुछ सेट दे दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है 5th का फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो समझो, इन्होंने कहा P जो है वो एक सेट है। कहा है P इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन पुणे। अच्छा, P ना एक ऐसा सेट है जो कि क्या है, पुणे में रहने वाले लोगों का सेट है। जितने भी रेजिडेंट्स हैं ना वहाँ पे, जितने भी लोग रहते हैं उनका सेट बनाना है। ठीक है, रामलाल, पुन्नालाल, मिस्त्री लाल, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। ये बात समझ रहे हो? जरा इसको ना, इसका सेट बना नहीं सकते आप, क्योंकि हमें तो पता नहीं वहाँ कितने रेजिडेंट हैं। तो हम सिर्फ एक अंदाजा बताते हैं कि P में ना वो लोग आएंगे जो कि पुणे में रहते हैं, ऐसे लोग आएंगे। अच्छा, M में कौन से सेट बनेगा? M का सेट बनेगा, M इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। तो MP में, MP के अंदर जितने लोग रहते हैं, MP तो भैया एक स्टेट है ना, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी आता है, और ये जो पुणे है वो एक डिस्ट्रिक्ट ही तो है। मतलब इससे बड़ा एक और स्टेट है, वो पुणे कहाँ आता है? पुणे आता है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन ये तो MP की बात कर दी। ठीक है, MP हो गया। चलो अच्छा, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। I के अंदर बोला है I इज द सेट ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ इंदौर। अच्छा, इंदौर में जितने लोग रहते हैं वो आएगा, इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट है। चलो B में क्या बोला है? B में बोला है B इज द सेट ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया में जितने लोग रहते हैं, भैया इंडिया में तो MP भी है, इंडिया में महाराष्ट्र भी है, और इंडिया में ही पुणे भी है, इंडिया में इंदौर भी है, सब तो सब वहीं पर है। ठीक है, H क्या हो गया? H हो गया, H इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र भी आ गया। चलो लो, ठीक है बेटा, ये हो गया महाराष्ट्र। आपको इनके सेट सबसेट का रिलेशन बताना है कि कौन किसका सबसेट है। तो आपको पता है ना, जो छोटा वाला होता है वो बड़े वाले का क्या हो जाता है? सबसेट बन जाता है, क्योंकि छोटे वाले में बड़े वाले के सब, छोटे वाले में जो एलिमेंट हैं वो बड़े वाले में सबके सब मैच करते हैं। आप मुझे ये बताओ, ये जो महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के ही अंदर तो पुणे आता है कि नहीं आता है? तो ये बताओ मुझे कि जो पुणे होगा, पुणे में जितने लोग रहते होंगे, क्या वो महाराष्ट्र में नहीं रहते होंगे? महाराष्ट्र में नहीं रहते होंगे क्या? पुणे के जितने भी लोग हैं महाराष्ट्र में रहते हैं, और महाराष्ट्र के जितने लोग हैं वो सब के सब इंडिया में रहते हैं। बताओ मुझे, क्या ये इसका सच नहीं होगा? पुणे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे सब महाराष्ट्र में रहेंगे, महाराष्ट्र वाले जितने भी एलिमेंट है सब इंडिया में रहेंगे। तो पुणे वाला कौन था? P था। P इज सबसेट। P क्या है? P एक सबसेट है। किसका सबसेट है? M का, मतलब महाराष्ट्र का, मतलब H का हो गया। और इंडिया का है? B है। तो ये लो, इनका रिलेशन बन के तैयार हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? समझ में आया? पुणे के जितने भी एलिमेंट है महाराष्ट्र में रहेंगे, और महाराष्ट्र वाले रहने वाले इंडिया में रहेंगे। इसी तरह से सोच के देखो, इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट किसका है? MP का डिस्ट्रिक्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि जो जितने भी लोग इंदौर में रहने वाले हैं, ठीक है, इंदौर में रहने वाले सब के सब MP में रहेंगे। और MP में रहने वाले क्या इंडिया में नहीं रहेंगे? इंडिया में ही तो रहेंगे। ठीक है, ये छोटा हो गया, इससे बड़ा MP हो गया, MP से बड़ा इंडिया हो गया, और इंडिया से बड़ा वर्ल्ड आ जाएगा, एशिया आ जाएगा ना। तो इंदौर कहाँ आ गया? I के पास। तो ये हो गया I। और MP कौन है? MP है सेट M में। और इंडिया कहाँ किसके पास है? B के पास। लो, ये सब हो गए इनके सबसेट। बताओ मुझे, कुछ हार्ड है यहाँ पर? कुछ भी ऐसा जो हार्ड हो? आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इंदौर कहाँ आ रहा है। आपको, और आपको यही नहीं पता होगा कि इंदौर MP के अंदर पड़ता है या महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, तो सेट कैसे प्रिपेयर करोगे? है ना? आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये ना फेमस जगह है पुणे, महाराष्ट्र में रहने वाले बच्चे पुणे को नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ मुझे। हाँ, MP में इंदौर होता है, ये इंदौर जो है एक फेमस है, ठीक है, फेमस डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको ये सब ना ऐसे नॉलेजेबल होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हाँ यहाँ होती है। चलो हो गया। अब आ जाओ आगे, कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 का सेकंड पार्ट में बोला विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट। अब बताओ मुझे,
तो ये जो ऊपर वाले सेट का है ना, इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है ये बताना है आपको। ये इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा जरा सोच के बताओ। ये सब का सब किसके अंदर आता है? हाँ, इसमें से कोई ऐसा है जो यूनिवर्सल दिखता हो आपको? भैया आपको ये बताओ बेटा मेरे, क्या आपको इंडिया दिखा? कहीं ना कहीं इंडिया के ही अंदर तो सब कुछ आता है। इंडिया के ही अंदर सब कुछ आ रहा है ना। महाराष्ट्र भी इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश भी इंडिया के अंदर, और इंदौर भी इंडिया के अंदर, अपना पुणे भी इंडिया के अंदर आएगा। तो यहाँ का जो यूनिवर्सल सेट होगा, इसका जो फिफ्थ का सेकंड वाला आंसर होगा, आप लिखोगे द यूनिवर्सल सेट ऑफ द अबव सेट्स इज बी। बी ही तो इंडिया था, बी जो सेट था वो इंडिया था, और इंडिया यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? बी हो गया। खत्म हो गई बात, हुई बात खत्म। तो यूनिवर्सल सेट बी हो गया, मतलब इंडिया हो गया। यहां चाहे ब्रैकेट में इंडिया भी लिख लो, आप समझ में आ जाएगा कि ये सब का सब इंडिया के अंदर आता है, इसीलिए ये क्या है? यूनिवर्सल बन गया। चलो हो गया। तो ऊपर वाले सेट का पूछा था तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो हमने ये बता दिया। अच्छा, 6 में बोला है विच सेट ऑफ द नंबर, विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। तो आपको बताना है कौन सा सेट है जो कि यूनिवर्सल बन सकता है ना। चलो आ जाओ देखते हैं। तो क्वेश्चन करने पे पता चलेगा कि कौन सा सेट यूनिवर्सल बन सकता है, कौन सा नहीं। जैसे इसमें अभी पता चल गया, इसका यूनिवर्सल क्या बन सकता है? इंडिया बन सकता है। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट में भी बताना है कि कुछ सेट दे दिए, उसमें से यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है ये बताओ बेटा। चलो आ जाओ। 6th क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट पार्ट है ना, समझो। ए जो है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 दिया है। मैं पूरा नहीं लिखता हूं, मैं सेट ही बना के दे देता हूं। 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 दिया है, मतलब 5, 10, 15, 20, 25 डैश 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 ऐसे हो जाएगा। फिर ये बोला है बी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 का मल्टीपल ये हो गया बी। क्या हो जाएगा बी? तो 7, 14, 21, 28, 35 डैश डैश डैश। ओके। फिर इन्होंने ये कहा सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। सी जो है वो सेट है, सी जो है सेट है, वो किसका सेट है? मल्टीपल ऑफ 12, 12, 24, फिर उसके बाद 36, 48, 60 डैश डैश डैश। आप मुझे बताओ कि इनका जो यूनिवर्सल बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ मिलता है इसमें यूनिवर्सल? बता दो मुझे कुछ, अगर यूनिवर्सल मिल रहा हो तो हम लोग उससे काम चला लें यहाँ पर। स्टूडेंट्स, किसका सॉल्यूशन लगता है आपको? ये बताओ मुझे, है किसी चीज़ का सॉल्यूशन? तो ये जो सॉल्यूशन है ना, मतलब ये जो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल आपको देखो किसी में नहीं मिल रहा होगा कि ना ए को यूनिवर्सल बना सकते, ना बी को, ना सी को। तो इसको ना कोई थर्ड पार्टी यूनिवर्सल बनेगा। मतलब ये सब किस में आता है? ये सब ना एक यू में आता है। क्या हो गया मार्कर को अचानक से? यू में आता है। किस में आता है? ये यू में आएगा बेटा। तो यू में कौन सा आएगा? आप बना, मतलब यू को ना ऐसा बना लो कि 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। और आप यहाँ क्या बोल सकते हो? ये जो है ये नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर का एक सेट आप लोगे और बोलोगे कि ए बी सी आर द सबसेट ऑफ यू। क्या बोलोगे? ए बी सी आर द सबसेट ऑफ यू। इन्होंने ये बोला था कि यूनिवर्सल सेट ढूंढ के बताओ। तो ये यूनिवर्सल सेट इनमें से कोई नहीं बनेगा। आप एक थर्ड पार्टी ले लोगे इनके अलावा, उसमें बोलोगे कि ये जो यूनिवर्सल बना है ये इन सब का यूनिवर्सल है। या यूं बोल सकते हो इन सब का यूनिवर्सल जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट बनेगा वो क्या है? इनका यूनिवर्सल हो गया। चलो अब इसके अलावा जो दूसरा सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है, इनको चलते रहना चाहिए ना, इतने तो रुक जा रहे हैं बार बार। अच्छा, जो क्या बोला है इसमें कि P में बोला है सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ x। आप मुझे बताओ कि जो P है बेटा इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 दिया है ना, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां पर आप ऐसे फिल कर सकते हो 4, 8, 12, 16, 20 डैश डैश डैश। ऐसे यूज कर सकते हो कि नहीं बताओ मुझे, है ना सेट ऑफ मल्टीपल।
हो गया 24 का। फिर इन्होंने बोला है कि जो एक टी है ना, एक टी और सेट है, वो सेट कौन सा है, वो है सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो स्क्वायर इवन नंबर्स का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, 2 के बाद क्या आता है, इवन 4 आता है, तो वो हो गया 16, फिर उसके बाद 6 का हो गया 36, फिर 8 का आ जाएगा 64, 10 का आ जाएगा 100। इस तरह से आप चलते जाओगे और आपको एक सेट मिलकर तैयार हो जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या आप इनमें से किसी एक को यूनिवर्सल बता सकते हो? अगर इनमें से बता सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते हो तो एक थर्ड पार्टी वाला कौन सा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वाले का ये सब यूनिवर्सल तो बनेगा ही इनका। तो मुझे तो ये दिख रहा है बेटा, 4 इसमें है, इसमें भी है, 16 इसमें नहीं है ना, अच्छा सॉरी 16 यहाँ पर है, यहाँ भी है, 36 इसमें मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि 4 के टेबल में 36 आता ही है, 64 भी मिलेगा ही, 4 के टेबल में 64 आता ही है, 100 भी आएगा ही आएगा। मतलब ये हो रहा है कि जो टी के एलिमेंट हैं वो पी में मिल रहे हैं, बट पी के ऐसे कुछ एलिमेंट है जो पी टी में नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये वाला ना छोटा हो गया, टी के एलिमेंट पी में मिल रहा है, मतलब टी जो है वो सबसेट है पी का। अगर पी में सारे के सारे एलिमेंट है, पी में सारे एलिमेंट है, तो पी इज द यूनिवर्सल सेट, P is universal, P is universal set। बताओ क्लियर हुई बात यहां तक, यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आ रही बात समझ में? तो T के जितने भी एलिमेंट थे P में मिल रहे थे, तो मतलब P के पास सब के सब एलिमेंट होंगे, इसीलिए P को हमने क्या बोल दिया कि P is the universal set। खत्म हो गई बात यहां तक? बताओ, अगर यहां तक खत्म हो गई हो तो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, शेयर को लाइक करना मत भूलना, शेयर को लाइक करना बोल रहे हैं, सेशन को लाइक करना मत भूलना बेटा, ठीक है, सेशन को लाइक करते रहो ताकि आगे हम लोग बढ़ते रहें। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स, कहाँ के, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, एक क्लास के, ठीक है, कहाँ के हैं, एक क्लास के स्टूडेंट हैं, आर द यूनिवर्सल सेट। मान लो कि आपके पास ना एक क्लास रखी है बेटा, ये होगी एक क्लास, इसके अंदर ना पूरे एक क्या यूनिवर्सल है ये, ठीक है, एक क्लास होगी, सपोज करो आपकी ही क्लास होगी 9th क्लास, ठीक है। अब जब सबके सब क्लास के बच्चे एक ही में बैठ गए तो यूनिवर्सल हो गया, क्योंकि जिसमें सब कुछ आ जाए वो यूनिवर्सल। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स ऑफ 50%। अच्छा, अब ए एक ऐसा, इसमें ना एक ऐसा पार्ट है ए, ठीक है, ए जो है एक सेट है जो कि जिसमें ना 50% बच्चा आता है आपकी क्लास का, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, मतलब ये समझ लो दो पार्टीज हैं, एक तरफ बॉयज बैठा है, एक तरफ गर्ल्स बैठी, तो मान लो 50% गर्ल्स हो गए या 50% बॉयज हो गए जो कि सेट ए में आते हैं, तो बचा हुआ 50% ही तो होगा, है ना। 50% जब ए में चला गया तो बचा हुआ 50% होगा। और इन्होंने ये पूछा है सिक्योर 50% ऑफ मोर मार्क्स इन मैथ्स। अच्छा, 50% बच्चे ना मैथ में ज्यादा नंबर लाते हैं, ऐसा इन्होंने कह दिया, तो बचा हुआ 50% क्या होगा, मैथ में कम नंबर लाता होगा। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। बेटा जरा ये बताओ मुझे, ये बताओ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लेना है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, u माइनस ए लिखोगे, u माइनस ए लिखेंगे, और u में सब आता है, मतलब 100% बच्चा आता है, u में सब कुछ आता है, 100% आता है, बट a में वो बच्चा आता है जो 50% नंबर, मतलब 50% स्टूडेंट a में आता है, तो 100% में से 50% माइनस करोगे तो क्या आपको 50% ही नहीं मिलेगा। ये तो मोटा मोटा सा पहले से ही हिसाब था भाई, कि अगर 50% आपके बच्चे अलग हो गए तो 50% तो आपके बचेंगे, आधे बच्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बताओ मुझे। हाँ, तो ये तो सिंपल सी बात होगी। u को हमने 100% कैसे ले लिया, क्योंकि u सब कुछ है, u सब कुछ है, मतलब u में सब कुछ आ जाता है, u में 100% वैल्यू आ जाती है। आपको पता होगा जब भी कोई वैल्यू पूरी की पूरी लेनी होती है तो 100% वैल्यू बोलते हैं उसको, है ना, और उससे अगर कम करना हो, आधा करना हो तो 50% बोलते हैं। तो हमको सब कुछ लेना था, मतलब 100% वैल्यू लेनी थी, 100% में से 50% माइनस करेंगे तो 50% बच जाएगा।
क्लियर? तो ये हुई आज की एक्सरसाइज। आई होप आपको बहुत मजा आई होगी मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अगर आपको सेशन में कुछ भी अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, सेशन को लाइक करना। जितने भी बच्चे नए हो मेरे साथ सब लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि नेक्स्ट सेशन में जो भी 1.4 हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें भी आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए यहीं तक। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।